अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का दिन एक खूबसूरत से व्लॉग के साथ। और आज की सुबह ऐसे है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है ना यूके में उठ के आपको ये काम करना पड़ता है कि आपको जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार जो है ना आप गाड़ी रात को खड़ी करें तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट तो अभी करेंगे गाड़ी स्टार्ट। हो गई क्योंकि इसका जो शीशा है ना वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ होता है, ये शीशा बिल्कुल फ्रीज़ हुआ होता है इधर, तो इसकी वजह से गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो स्टार्ट नहीं होती। और काम पे जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, उसके बाद वॉशरूम जाओ, अपना मुंह हाथ सेट करो, अपने कपड़े सेट करो, फिर बाहर निकलो आप। हाँ जी, तो सुबह का टाइम है 8:30 बजे का और टेम्परेचर है 3। अब ठंड पड़ना शुरू हो गई है यूके में दबा के। अब आगे बर्फ़ भी पड़ेगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ जब बर्फ़ पड़ती है तब ये होता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स बढ़ जाती हैं जो ठंड से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साल में 24 घंटे ठंड रहती है। तो बस ये है कि अब इंशाल्लाह कोशिश ही होगी कि आपको साथ साथ चीज़ें नई विज़िट करवाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। और इस टाइम जो हमारा मिशन है वो ये है कि अभी हम जा रहे हैं वाइफ को ड्रॉप करने के लिए उसके काम के ऊपर, और उसको ड्रॉप करने के बाद हम शुरू करेंगे अपना काम। मैं अपना काम नॉर्मली शुरू करता हूँ तकरीबन 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ताकि जो है ना इजी, क्योंकि मैं इजी रहूँ फिर उसके बाद, क्योंकि रात तक को लेट तक करना होता है नॉर्मली काम। तो जब छुट्टी होती है, छुट्टी अपनी मर्ज़ी से कर लेता हूँ, अगर छुट्टी ना करूँ तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं काम जो है वो कैसे करता हूँ यहाँ पे, यानी कि उस काम में एक दिन में कितने पैसे बनाए जाते हैं और क्या होता है, क्या कैसे काम वो होता है, कैसे नहीं होता, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं। मॉर्निंग में सबसे पहला जो काम है वो होता है चाय बनाने का। चाय ऐसे बनती है कि सबसे पहले जाती है पत्ती, फिर डलती है हमारी इसके अंदर ओए फिर डलती है चीनी, फिर ये कप जाता है केटल के पास। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो होता है कि केटल वाली चाय पी जाती है, नॉर्मल जिसको होता है ना हम कहते हैं देसी चाय, वो यहाँ पे नहीं ज़्यादा पी जाती, क्योंकि देसी चाय जो होती है, क्योंकि दूध यहाँ पे आता है खालिस दूध जो होता है ना जिसमें पानी नहीं होता वो होता है। तो खालिस दूध होने की वजह से जो मसला ये आता है कि वो चाय जो होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, उससे ज़्यादातर पेट ख़राब हो जाता है आपको ना, ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है ना हम बनाते हैं ये वाली चाय। तो अब बनेगी चाय, ये देखें पत्ती का जो रंग है वो भी निकलना शुरू हो गया। अब जाएगा इसमें इतना सा पानी, बस अब इसको घोल के घोलेंगे 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 घोलेंगे। अच्छा हाँ जी, तो ये अब हो गया है डन। अब इसमें जाएगा जी अब जाएगा साथ दूध। अब इसको काफ़ी देर मिक्स करना पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है ताकि जो है ना वो पत्ती का जो पूरा अर्क है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो अब पियेंगे हम चाय, क्योंकि नॉर्मली सुबह के टाइम जो है वो सिर्फ मैं 1 कप चाय का पीता हूँ, और उसके बाद जो है वो दिन के टाइम 1 दफ़ा खाना खा लिया, बस उसके बाद ख़त्म, उसके बाद और कुछ भी नहीं। तो अब चाय के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, तो आ गया बाहर। अब हम तैयार श्यार हो गया, आपका भाई बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अब हम ज़रा जो है वो जाएंगे, पानी लेना था आज हमने, और लेना था अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे आपका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। नहीं, मैं नहीं मानता। नज़र आ रही है उसे ठंड, ठंड बहुत ज़्यादा। अब चलेंगे। हाँ जी, रखेंगे आप पानी पर हूँ। पानी ले लिया हमने, अब जाएंगे दूसरे सेक्शन में। एक दो चीज़ें और उठानी है, क्योंकि इधर सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी आपको ख़रीद के पीना पड़ता है। पाकिस्तान में तो बोर का पानी होता है, टूटियाँ मुँह लाओ तो सीधा चिकी जाओ, लेकिन इधर आपको ऐसे ख़रीदना पड़ता है पानी यार। तो ये होते हैं इधर ऐसे स्टोर्स जिधर से आपको सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। अभी हम कौन से सेक्शन में हैं? अभी हम हैं ग्रॉसरीज़ में। अगर यहाँ से आपको नज़र आए ना, अभी आ गए हम ग्रॉसरीज़ में। पानी के साथ साथ ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं हम न्यूरोफिन। इसके बगैर यहाँ पे बंदा ना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसको खा के ही बंदे को काम करना पड़ता है। इसको खा के बंदे को सुबह दोपहर शाम ये आप खाओ, तब आपकी बॉडी से काम करती है, वरना आपकी बॉडी बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। हाँ जी, पानी ले लिया। ये देखो जी, 15-16 पाउंड का पानी है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं घर। अब बस चलेंगे अंदर। बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर का व्यू देखें, बहुत ज़्यादा ठंड है यार आज। ये हमारी छन्नो। आपको आज एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये है बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम सारा। इससे बैटरी वगैरह चार्ज होती है। अब बस निकालना है हमने, पानी की बोतलें निकालनी है गाड़ी में से। अब आपको दिखाता हूँ मैं डिग्गी की हालत, गाड़ी के जो बूट है ना उसकी हालत दिखाता हूँ। ये देखो माशाल्लाह, इसके अंदर अनलिमिटेड सामान है। तो अब ये निकालते हैं, उसके बाद जो है वो आप लोगों से मिलते हैं। इधर यार सबसे बड़ा मसला ये कि सारे काम जो है वो आपको ख़ुद करने पड़ते हैं। इधर आपकी हेल्प के लिए कोई बंदा नहीं होता, ना कोई बंदा आता है। आपने रोटी भी खुद पकानी है, आपने सफाई भी खुद करनी है, और बर्तन शर्तन भी आपे तो घर की सफाई भी खुद करो। चल बस, लायक है क्या? पाकिस्तान में तो चलो आपको हर एक जो है काम के लिए बंदा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज चीज़ है ना वो पर आवर के रेट के हिसाब से होता है। तो जो बंदा आ रहा होगा काम करने के लिए, उसको भी अलग पैसे दो, वो भी पैसे लेगा पूरे, वो भी पैसे लेता है, यानी कि जो नॉर्मल पर आवर रेट चल रहा था आपको उतने, उसके भी उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। तो वो फिर वर्थ इट नहीं करता। वो ये होता है कि आप एक हिसाब से पैसे ले के आए हो और दूसरे हाथ से पैसे दे दो। क्योंकि जो लोग रह रहे होते हैं ना बाहर, उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जब आप रह रहे होते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो आप बहुत चिल होते हो। उसमें आपको ना कोई परेशानी होती है, ना कोई टेंशन होती है, कोई परवाह नहीं होती। हाँ, लेकिन जैसे ही आप हो जाते हो ना थोड़े से, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हो, वैसे वैसे काम आपका ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरे हिसाब से ये कि फैमिली जो है वो इकट्ठी रहनी चाहिए, दोस्त यार होने चाहिए सारे आपके साथ। हाँ, इधर भी हैं कुछ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब अपना अपना बिज़ी होते हैं। सब अपना अपना पूरा दिन जो है, पूरा वीक सब
काम करते हैं। हाँ जी, एक बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, वो ये थी कि 3-4 दिन से जो है वो ब्लॉग नहीं आया था। वो इस वजह से नहीं आया था क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब थी मेरी, कुछ ठंड की वजह से, क्योंकि नई ठंड आ रही है ना, इस वजह से भी जो है वो ठंड की वजह से भी जो है तबीयत ख़राब थी। ये देखें नज़र आ रहा होगा, पैराडोल वगैरह जो है, न्यूरोफिन वगैरह, ये सारा कुछ आ गया। सर्दियों का थोड़ा सा स्टॉक ले आए हैं। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी, और एक और बात कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारा कुछ कर दो जो जो दिमाग में जा रहे हैं, और उसके बाद एक पप्पी बेल आइकन पे लाजमी है। और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।